तब ये महिलाएं सोचती हैं कि शायद हमें पुलिस हमारे साथ है तो जाहिर सी बात है वो हमारी मदद करेगी। इस वजह से उन्होंने पुलिस की तरफ देखा, लेकिन वही पुलिस वालों ने, जो जितने पुलिस वाले थे, सबने नज़रें फेर ली और दूसरी तरफ मुड़ गए कि ताकि जो भीड़ को करना हो करे। फिर वो भीड़ के सामने जब देखा कि अब तो जान बचनी नहीं है, क्योंकि एक आदमी जो उनके साथ थे, जो 2 लोग थे, तो एक तो 19 साल का लड़का था, लेकिन जो एक आदमी थे उसकी पहले वो लोग हत्या कर देते हैं। तो हत्या करने के बाद अब एक ही ऑप्शन बचता है, या तो तुम भी अपनी जान दे दो या फिर अपनी इज्जत दे दो। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो अपनी अगर जान बचानी है तो फिर कपड़े उतारते हैं। तो तीनों महिलाएं कपड़े उतार देती हैं। तो मतलब ये जो बयान, समय पुलिस वाले कहाँ थे जो वहाँ पर मौजूद? वहीं पे मौजूद थे। हाँ। सबसे चौंकाने वाली बात है कि पुलिस वहीं पे मौजूद थी और पुलिस ने कुछ नहीं किया, एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया कि हाँ भाई जो करना हो करो। फिर वो लोग ले जाते हैं उनको, तीनों महिलाओं को ले जाते हैं। तो उसका जो 19 साल का भाई, जो एक लड़की का जो भाई था, वो बिल्कुल जान लड़ा देता है। आप सोचिए कि अगर वो जान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं शमीम सिद्दीकी इंडिया से। मणिपुर के जो आज हालात हैं हम तमाम के सामने हैं, क्योंकि मणिपुर को जलते हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। उसी बीच एक बड़ी शर्मसार खबर सामने आ रही है। कुछ दरिंदों किस्म के लोगों ने जो जिस काम को अंजाम दिया है वह बड़ी हैवानियत किस्म का काम है। नाजरीन, 3 लड़कियों को रोड पर ला करके उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनको सज़ा दी जाती है, और ये सारा का सारा काम पुलिस की ओर से निगरानी में हो रहा है। आखिर अगर पुलिस की निगरानी में नहीं हो रहा है तो वहाँ पुलिस खड़ी चुप्पी साधी क्यों नहीं तोड़ रही थी? ये सवाल बनता है भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, राज्य सरकार की पुलिस से भी और केंद्र सरकार की पुलिस से भी। क्यों आखिर वहाँ जब पुलिस खड़ी हुई है तो क्यों उन लड़कियों के साथ में बर्बरियत और हैवानियत जैसी हरकतें की जा रही थी? अगर ये हरकतें पर पाबंदी लगाती पुलिस, अगर वहाँ पुलिस एक्शन में आती, तो इन दरिंदों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इस तरीके की हरकत को अंजाम दे सकें। मैं कहूँगा कि ये पुलिस की निगरानी में सारा काम हुआ है। साफ नजर आ रहा है कि वहाँ पुलिस खड़ी हुई है और किस तरीके से उस लड़कियों के सामने हैवानियत जैसे बर्ताव किया जा रहा है। नाजरीन, मैं उस तस्वीर को आपको दिखा नहीं सकता। मणिपुर की घटना, मणिपुर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल उस महिला का बयान सामने है जिसके साथ यह हैवानियत हुई। सुनील भाई, क्या बयान है? उसने साफ साफ कहा है कि जो ये घटना हुई है वो पुलिस के सामने हुई, और जब ये लोग जा रहे थे, मतलब जब भीड़ जब उनको दौड़ाती है, ये लोग भागते हैं, तो पुलिस ही उनकी मदद करती है और पुलिस उनको साथ अपनी गाड़ी में लेके जाने लगती है। लेकिन जब भीड़ उसको घेर लेती है और इनसे कहा जाता है कि, जब महिलाओं को कहा जाता है कि तुम कपड़े उतारो नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे, तब ये महिलाएं सोचती हैं कि शायद हमें पुलिस हमारे साथ है तो जाहिर सी बात है वो हमारी मदद करेगी। इस वजह से उन्होंने पुलिस की तरफ देखा, लेकिन वही पुलिस वालों ने, जो जितने पुलिस वाले थे, सबने नज़रें फेर ली और दूसरी तरफ मुड़ गए कि ताकि जो भीड़ को करना हो करे। फिर वो भीड़ के सामने जब देखा कि अब तो जान बचनी नहीं है, क्योंकि एक आदमी जो उनके साथ थे, जो 2 लोग थे, तो एक तो 19 साल का लड़का था, लेकिन जो एक आदमी थे उसकी पहले वो लोग हत्या कर देते हैं। तो हत्या करने के बाद अब एक ही ऑप्शन बचता है, या तो तुम भी अपनी जान दे दो या फिर अपनी इज्जत दे दो। लड़ा देता है तो पुलिस वाले क्यों नहीं उठा सकते थे? और पुलिस के पास पिस्टल भी होती है, ऐसा नहीं है। अभी आपने डीजीपी, जो अपने विक्रम सिंह यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, उनका एक बयान आया कि अगर मैं होता तो जनरल डायर भूल जाता। जो अंग्रेजों के ज़माने में जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग किया था, तो वो तो खैर गलत था, हमारे देश के खिलाफ था, लेकिन ये कह रहे हैं कि वैसा ही बनने की वहाँ पर ज़रूरत थी। भैया फायरिंग करते 2-3 को मारते, उस समय क्या भाई इज्जत बचानी ये करना है, तो ये उनको कदम उठाना। पुलिस वाले थे वहाँ मौके पर? वहाँ पे पुलिस को बताया जा रहा है कि मतलब काफ़ी संख्या थी। हम कह रहे हैं कि 8-10 हो। चिराग भाई, आपको एक चीज़ बता दूं कि पुलिस जो होती है ना, इस संख्या पे नहीं चलती है, वो जिगर पे चलती है, ठीक ना। और पुलिस में वर्दी का जो दम होता है, एक पुलिस वाला अगर खड़ा हो जाए, आपको बता दें कि अभी एक एसकेएस प्रताप, एक यूपी एसटीएफ में हुआ करते थे, उनके डीआईजी पर पूरी भीड़, मैं बता रहा हूँ कि 500 से 600 से ज़्यादा संख्या में लोगों ने हमला कर दिया था और डीआईजी को पूरा घेर के बंधक बना लिया था। वहाँ पे एक पुलिस वाला जाता है, उस समय इंस्पेक्टर थे वो, और इंस्पेक्टर केवल 2, उनके साथ 2-3 गनर थे। कह रहे कि हमने हाथ में जब हवा में जब अपनी ये जो पिस्टल थी और AK-47, जो जितने हथियार थे हम लोग के पास, 303, जब हमने लहराना शुरू किया, 2-3 फायरिंग करी और एक की तरफ इशारा करते हुए गोली चलाई, तो खुद ही भीड़ हट गई। तो भीड़ में यहाँ जिगर की बात, यहाँ पे जिगर की बात थी। अगर एक पुलिस वाला भी अगर खड़ा हो जाता सही से, तो शायद ये तीनों महिलाएं, जिनका हम वीडियो हम देख के शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है, शायद
ऐसी स्थिति नहीं आती। बिल्कुल ठीक कहा सुनील भाई। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं? देखिए अभी तक तो 4 पकड़े गए हैं, उनको अब तो 11 कितने दिनों की उनको रिमांड भी मिल गई है। बात पकड़े जाने की नहीं है, बात पकड़े जाने में उनके साथ क्या जिन महिलाओं की इज्जत गई क्या वापस आ सकती है, जिनके जो बच्ची जो 21 साल की लड़की थी। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है इस बारे में? ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए इस मामले में तो मैं यूपी पुलिस की बहुत तारीफ करूंगा। यूपी पुलिस आप देखिए कि जो रामपुर में वहाँ पे एसएसपी थे, जो एक थे अपने अजय पाल शर्मा, एक बच्ची से साथ गैंगरेप होता है, उसके आरोपी जो थे उनको मुठभेड़ में मार दिया जाता है। तो यहाँ पे एनकाउंटर जैसी चीज़ों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे खौफ किसी के अंदर है नहीं। गिरफ्तारी से क्या होता है? जिसके अंदर खौफ नाम की चीज़ नहीं, जिसको वर्दी का खौफ नहीं, जो वर्दी के सामने किसी लड़की को उठाते हैं, उनके साथ गैंगरेप करते हैं, 2 मर्डर करते हैं, एक बच्चे का मर्डर करते हैं, उनके अंदर कैसा खौफ है? तो आप जब तक वो इंसान तो है ही नहीं ना, इंसान है ही नहीं ना, तो उनके साथ इंसानियत क्यों? कानून उनके लिए होता है कि जो कानून को माने, लेकिन कानून इनके लिए क्या? इनके लिए कानून क्या मायने हैं जब पुलिस के सामने आप किसी को ये चीज़ें कर रहे हो? लेकिन फिर संविधान की दुहाई देंगे कई पॉलिटिकल पार्टी आकर। देखिए देने को कोई कुछ भी दे, लेकिन आज वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये चीज़ें हुई? तो कहाँ थे वो? क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई? क्यों अब जाके तड़पड़ा रहे हैं और तमाम इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं? तो ऐसी चीज़ों में इसमें गंभीर आरोप लगा है जो विमेन कमीशन है उस पर भी ये आरोप लगा है कि उनके पास ये कंप्लेंट आई लेकिन नजरअंदाज की गई। हालांकि उनका कहना है कि हमने सरकार से जवाब मांगा लेकिन सरकार से कोई जवाब ही नहीं आया। हाँ चिराग भाई, ये कई बार होता है। हम देखते हैं कि जो एनसीडब्ल्यू जो हमारा जो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये कई बार कई मामलों में, बहुत सारे मामलों में तुरंत नोटिस भेजते हैं, कोई नहीं सीरियस उसको लेता है। उनको नोटिस देने पर कोई ये नहीं कि एकदम बात है कि बस कोई चलो ठीक है जवाब दे देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? वो तो कई सारे केसेस में करते हैं। लेकिन ये काम किसका था? गृह मंत्रालय का काम था, ये पुलिस का काम है, ये राज्य सरकार का काम है, वो सीएम का काम है। सीएम लेकिन एक खबर मैं और भी पढ़ रहा था, उसमें ये था कि अब सिचुएशन वहां पर मणिपुर में कंट्रोल है। ये तो शुरुआत के थे दिन, उसकी वीडियो है। अब हंगामा क्यों बरप रहा है? क्योंकि पुराना था ये, अब तो सिचुएशन ऐसे है ही नहीं वहाँ पर। हाँ, ठीक है, अभी नहीं है, अभी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो उनका दर्द है वो कहाँ कंट्रोल में है? वो जो लड़की है, जो 21 साल की लड़की जिसके साथ गैंग रेप हुआ, वो ट्रोमा में अभी भी है। वो किसी से बात करने को नहीं था, उसकी फ़ोन की घंटी बजती है तो वो डरने लगती है, वो अभी किसी को देखना नहीं चाहती, किसी से बात नहीं करना चाहती। तो क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? अब ये चीज़ें आपको बता दें कि अब ये चीज़ें फिर से बढ़ेंगी, क्योंकि अब चीज़ें अब यहाँ पे मीडिया इन्वॉल्व हुई है, अब चीज़ें वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जो चीज़ें आप सोचिए कि जो लोग वहाँ पे, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो कहीं देश में कहीं कोने कोने में, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कोई बेंगलुरु में है, तमाम देश के एक्शन होगा नहीं होगा, या सिर्फ ये कहानियां हैं सिर्फ कि हम भी वीडियो बनाते रहेंगे रोज और ये एक दिन ऐसा आएगा ये बातें भूल जाएंगे सब, और पॉलिटिशियंस को पता है कि बातें तो भूल जाएंगे, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं, जो सरकार ने किया ठीक किया। एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। एक्शन में ये होना चाहिए था कि पहले जो सीएम थे उनको आला कमान से क्यों नहीं हटाया गया? ठीक है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको आला कमान, मोदी साहब हमारे इतना जो पीएम साहब हैं उन्होंने कल इस तरह का बयान दिया कि नहीं ये बहुत दुखद है। वाकई दुखद तो है ही, सबके लिए है, लेकिन एक्शन क्या हो रहा है? ठीक है, वहाँ पर अभी शांति है, लेकिन ऐसी घटना को जिसको सीएम कह रहे हैं कि हाँ हमें पता था, ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों होती रहती हैं, उतनी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो क्या ऐसे बयान उनको पता है फिर भी एक्शन नहीं? क्या वो वीडियो का इंतजार किया जा रहा था तब? क्या वीडियो तो छुपाई गई थी ना, वीडियो तो छुपाई गई थी, वो जानबूझकर छुपाई गई थी। ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता था घटना हुई है, छुपाई गई थी, लेकिन वो तो इंटरनेट जब वहाँ चालू हुआ तो निकल आई वो वीडियो। वही चीज़ साजिश के तहत निकल आई, वही चीज़ कह रहे हैं चिराग भाई कि वहाँ पे खुद पुलिस वाले जब सामने थे तो क्या वो पहचान नहीं रहे हैं? एक जो पीड़िता है वो खुद जाकर के बयान दे रही है, थाने में बैठ के रो रही है। 21 साल की जो पीड़िता जिसके साथ ये घटना हुई थी सामूहिक दुष्कर्म वाली, वो पीड़िता थाने में भी जाती है। मुझे याद है जब दिल्ली में दंगे हुए थे, कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था भैया हम क्या करेंगे, हमने फोर्स मंगा ली थी, हम अकेले जाके मरने के लिए तैयार हो जाते क्या? वहाँ कितने लोग हैं, वहाँ सामने सैकड़ों की भीड़ है, जिगर की बात थोड़ी होती है, सैकड़ों की भीड़ है, हम गोली चला देंगे, कल को हमारे ऊपर आ जाएगा कुछ, कल को हमारी जान चली जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? चिराग भाई ये सब चीज़ें होती हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि ये सरकार लेवल से शुरू होती है, ठीक ना? जो भी पुलिस अधिकारी होता है उसको इतना एक टाइम, देखिए वहाँ पे जब 3 तारीख को इसकी शुरुआत जो होती है कि 3 मई की रात में वहाँ पे इस तरह से पहले मैतेई समाज वाले जो आते हैं इनके पास, कुकी के पास, तो कुकी की वहाँ पे संख्या ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, कुकी की संख्या ज़्यादा है। तो रात में जब मैतेई वाले आए थे, उनके साथ हंगामा तोड़फोड़ जो चीज़ें होती हैं, तो कुकी वाले एकजुट होकर उनको वापस लौटा देते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि भाग जाते हैं। फिर उनके मन में डर रहता है कि वो हमला करेंगे। इसीलिए जब अगले दिन 4 मई को जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी संख्या में, 900 से हज़ारों की संख्या में आते हैं, ताकि इनको अब की बार नहीं छोड़ेंगे। वो सुबह 11 बजे ही आते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो ये सोचिए कि जब ये चीज़ें थी, वहाँ पर अलर्ट भी था, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो जो सरकार चाहती, सरकार को देखिए हमेशा एक दिशा, अब योगी सरकार यहाँ पे है, योगी सरकार में अब कोई बदमाश इस तरह से करता है तो कम से कम एक तो खौफ है कि यार एनकाउंटर हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। वहाँ पे
पे भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है, अगर खौफ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है सुनील भाई, प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि दंगा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सरकार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाना पड़ता है, तब तक बहुत कुछ बिगड़ गया होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि चिराग भाई बिगड़ गया, हम कह रहे हैं कि ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन वो 4 मई से लेकर के ठीक है 30 मई तक, 15 जून तक ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब कंट्रोल था सिचुएशन, अभी तो कंट्रोल था, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं एक्शन हुआ? अभी जैसे आप बताया, आपने शुरू में बताया, वाकई वो चीज़ है कि अभी कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में था तो एक्शन क्या लिया था आपने, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? तो मतलब आप इंतजार कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का मतलब वो चीज़ें सामने आए, हल्ला हो, इस तरह की चीज़ें हो, तब हम एक्शन लेंगे। एक्शन अगर लेने वाली सरकार होती, एक्शन लेने वाले अगर पुलिस अधिकारी होते तो शुरू में ही लेते, जब मौका मिलता तब लेते, तो क्यों नहीं लेंगे भाई? सरकार और सरकार की मजबूरी थी ना, ये घटना भी तो छुपानी है उनको। अगर ये बाहर आ जाती तो यही नाटक होता जैसे अब हो रहा है। एग्जैक्टली यही बात है, तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जानबूझकर इस पर पर्दा डाल रही थी, जानबूझकर ये चीज़ें छुपा रही थी, और जब ये चीज़ें हो रही थी तो छुपा रही थी तो अच्छा था छुपाती, लेकिन आरोपी तो अरेस्ट करती छुपा के, छुपन छुपाई का खेल खेलते रहते, आरोपी को भी अरेस्ट कर लेते। यही तो दिक्कत है ना कि इन्होंने एक्शन भी तो नहीं लिया ना। एक्शन किस पे लें? अब सोचिए कि 60 में से जो 40 वहाँ पे 60 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 40 सीटें उन्हीं समुदाय के पास है, तो उन समुदाय से ही आपकी यानी सरकार चल रही है। तो जब उन्हीं के समुदाय सरकार चले तो उनके विरोध में आप कैसे जा सकते हैं? वो कोई बदतमीजी करे, कुछ भी करे, महिलाओं के साथ कुछ भी बदतमीजी करे, इसका मतलब वो है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो चीज़ें कैसे सामने आ गई, जिस दिन उन्होंने अपना एक क्या नाम है रिजिग्नेशन लेटर बनाते हैं, उसको महिलाएं फाड़ देती हैं उनके सपोर्ट में। ये दिखाया जाता है कि देखिए हम यहाँ की जो जनता है वो मेरे साथ है, मेरे समर्थन में है, मेरे सपोर्ट में है। तो वो चीज़ें तो मीडिया में आ जाती है, लेकिन ये घटना वो नहीं बताते हैं। मीडिया की भी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि इस केस को जिस तरह से मणिपुर को दिखाना चाहिए था, कल भी हम वीडियो में बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं सीधी गलती मीडिया की। बिल्कुल गलती तो है ही, देखिए गलती हम सबकी है, लेकिन वही है कि चलिए अब चीज़ें आई हैं, लेकिन अभी भी क्या एक्शन हो रहा है? अब कोई गारंटी के आगे ऐसा नहीं होगा, हम फिर ये वीडियो बनाएंगे फिर ऐसा होगा। सवाल तो ये है ना कि सब सुस्त सरकार है, सब सो जाते हैं, सबको ये लगता है कि ठीक है अब हो गया कोई बात नहीं यार, इतना बड़ा स्टेट है, होता रहता है, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, अब इसीलिए अब हमें लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अब उसी के जस्टिस अगर सीजेआई जो हमारे जो बड़ा एक आदेश देंगे, कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, तभी कुछ एक्शन होगा। अदरवाइज मुझे तो अभी तक नहीं दिख रहा। अभी तक अब सोचिए कि जो आरोपी हैं वो सिर्फ पकड़े गए, उनको लाया गया, कोर्ट में पेश करके फिर से रिमांड पर ले लिया गया, उससे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब इनको क्या है कि एक बड़ा एक्शन तो उसमें दिखना चाहिए ना, एक्शन दिखना चाहिए। अभी मैं एक ग्रुप से जुड़ा हूँ जो मणिपुर के लोग हैं, अतीक और अशरफ में दिखा ना एक्शन, बाद में सारी चीजें दिख रही थी ना कि देखिए असद का भी एनकाउंटर हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद वो दोनों भी मारे गए। हम ये नहीं कह रहे कि वो जस्टिफाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दृष्टि से तो वो चीज़ें ठीक भी लगती है ना। देखिए चिराग भाई, जैसे को तैसा अगर नहीं मिलता है तो उसके भाव और बढ़ते चले जाते हैं, और भी वो घटनाएं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से क्या है कि जब भी इस तरह की चीज़ें हों, ठीक है, हम कह रहे हैं कोई समुदाय की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप इंसानियत को देखो कि 3 महिलाएं हैं, 3 लड़कियां हैं, उनके साथ जो घटना हुई है। आप सोचिए उस महिला का जो बयान है उसमें इतनी सारी बातें हैं कि वो कह रही है कि जब भीड़ घेरती है तो हमें उम्मीद थी कि पुलिस वाले नजरें फेर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और फिर हमें उनको सौंप देते हैं। भाग गए होंगे पुलिस वाले, वहाँ रुके ही नहीं होंगे, उसके बाद भाग ही गए, वो बता तो रहे हैं। उसके बाद तो वो भागे पुलिस वाले। अब इनको ले जाया जाता है जंगल में, तो एक अब 21 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। जो 42 साल की महिला थी वो खुद बता रही हैं कि हमें ले गए खेतों की तरफ, वहाँ बोला कि लेट जाओ, हम लेट गए, लेकिन फिर हमने विनती की कि कम से कम मुझे तो छोड़ दो। तो फिर उनमें से किसी आदमी ने कहा होगा कि अरे यार इसे छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं। तो मेरे साथ रेप नहीं हुआ, एक और जो महिला थी उनके साथ नहीं हुआ। आप ये भी सोचिए कि एक महिला के जो पति हैं वो बिल्कुल करगिल वार में थे, वो सूबेदार रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बताओ हमने देश के लिए इतना सब कुछ किया, हमने करगिल वार में हम शामिल हुए, हम कई सारी चीज़ों के लिए हम पदक लाए, लेकिन यहाँ पे हमारी बीवी के साथ ऐसा हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का, एक सैनिक का, एक सारी चीज़ें। तो सोचिए कितना वो दर्द है, और वो लोगों को लेकर के अभी भी मन में ये सारी चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें कब तक चलेंगी? तो क्या एक्शन लिया आपने? कुछ नहीं। तो सवाल वही है ना चिराग भाई, कुछ नहीं एक्शन हुआ है, ये कुछ नहीं, ये सब दिखावे चल रहे हैं। क्योंकि वीडियो सामने आ गया तो उसको गिरफ्तार कर लो, इसको हिरासत में ले लो, 10 लोगों को और डिटेन कर लो, यही सब चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। अभी सीएम को तो खुद इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए, खुद ये सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज़ों पर पर्दा हुआ, ये चीज़ें नहीं हो पाई, तो एक आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों आपको जनता ने आपको वोट दे करके आपको एक लोकतांत्रिक तरीके से आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपको सीएम बनाया, लेकिन आप देखते रह गए। आप खुद कह रहे हो कि ऐसा तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, मतलब उसको हम लेकर के क्या करें फिर? तो ये सीएम का बयान है। तो सोचिए कि सीएम ऐसा बयान देते हैं और फिर भी उस पद पे बने रहते हैं और आला कमान कुछ नहीं कर रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोग क्या सोचते हैं इस मसले पर? क्या आगे होना चाहिए? क्या जैसे को तैसे का जवाब मिलना चाहिए? संविधान की भी बात सामने आती है, फिर कानून की भी बात आती है, फिर तमाम चीज़ें सामने आती हैं कि भैया सब कुछ एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मानवता को शर्मसार किया, प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ा कि उनको मन में बहुत पीड़ा है, और प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि उनको पीड़ा के साथ साथ बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है उनके मन में कि ये जो घटनाएं हो रही हैं।